नॉन स्टॉप यहाँ से गोवा 20 आवर्स में कंटिन्यूसली गोवा राइड की थी मैंने। कि एज अ गर्ल क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती है वाइल्ड राइडिंग और वाइल्ड ऑप्टिंग दिस वी कैन से ये प्रोफेशन ऑप्ट करने में भी आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बेनिफिट्स क्या है और लॉसेस क्या है, प्रोज एंड कॉन्स। शुरू की तो उस टाइम पे अहमदाबाद में कोई ऐसा था जिसने आपको इंस्पायर किया हो या ऐसा कुछ, पर आपको नहीं लगता कि एज अ गर्ल जो एक्सपोजर है वो लोगों का ज्यादा मिलता है फीमेल राइडर्स को? कि एक बाइक है तो 50 लोग देखेंगे और उस बाइक पे अगर लड़की है तो 150 लोग देखेंगे। हाँ वो चीज है। थैंक यू सो मच। ओके सो स्वागत है आप सभी का लोकल लेजेंड्स के एपिसोड 4 में, जहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने गुजरात राइडिंग कम्युनिटी को कुछ ना कुछ दिया है या फिर उनका कुछ ना कुछ एक अचीवमेंट है। सो आज के जो हमारे गेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफ़ी कम एज में उन्होंने अपनी राइडिंग जर्नी स्टार्ट कर दी थी और फीमेल्स के लिए यानी कि गर्ल राइडर्स के लिए वो एक रियल इंस्पिरेशन है। तो काफ़ी मज़ेदार जर्नी है उनकी और काफ़ी मज़ेदार तरीके से मोटरसाइकिल काफ़ी मज़ेदार लोकेशंस पे वो ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट से उनको मिलते हैं और आगे की बातें डिस्कशन करते हैं। चलिए आ जाइएगा। Okay guys, so now let's welcome our guest of the video, बनी रियानी। बनी प्लीज कम। So ये छोटी सी दिखने वाली लड़की एक्चुअली में राइडिंग कम्युनिटी की लेजेंड है। So बनी, बहुत सारी बातें करनी है आपसे, गाड़ी में जाके करेंगे, है ना? So are you ready? Yeah. चलो मिलते हैं कार में, आ जाओ। Okay ladies and gentlemen, so finally one of my favorite and I would say the cutest rider in the Gujarat motorcycling community, the Bani Riyani is here. So बनी को मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ इन मोटरसाइकिलिंग। काफ़ी इनिशियल डेज से इन्होंने शुरू किया था और इनका होम टाउन भी अहमदाबाद में आए और काफ़ी एफर्ट्स किए उन्होंने। तो बनी यार अपना बैकग्राउंड पहले तो बताओ। पहले तो मेरा so much. सॉरी पहले तो मैं आपको बात कर रहा हूँ बट यू आर द टाइनीएस्ट राइडर, है ना? वो जो हम कुछ रील्स देखते हैं ना, वो जापान और चीन की जो एकदम छोटी सी राइडर होती है, सिग्नल पे बाइक से उतर के बाइक को रोकती है। सो यू आर डूइंग दैट और नॉट? क्या आपके पैर पहुंच रहे? ओके लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। टेल मी अबाउट यू, मतलब आपका क्या बैकग्राउंड है, आपने कैसे मोटरसाइकिलिंग आपको इंस्पिरेशन मिला, शुरू से शुरू बताइए। चलिए। एक्चुअली मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं जूनागढ़ से बिलोंग करती हूँ। ओके। और बाइक चलाना मेरे पापा ने सिखाया था मुझे बचपन में ही। 12-13 साल की थी तो वो जो नहीं बच्चों को आगे बिठाते लो बेटा, पकड़ लो हैंडल, यस पकड़ो। वाओ। तो इस तरीके से मैंने पापा से बाइक चलाना सीखा था। So your father is your inspiration? Yeah. Wow. Then हमारे वहाँ पे मतलब कोई बाइक कल्चर नहीं है, आज भी नहीं है स्टिल। अच्छा। कि बाइकर्स ऐसा कुछ होता भी है बट फिर थोड़े टाइम बाद में अहमदाबाद शिफ्ट हुई। यहाँ पे देखा कि लोग ऐसे बाइक चलाते हैं। स्टिल मुझे बाइक उतना तो नहीं आता था। अच्छा। बस वो नॉर्मली जो लोग चलाते हैं ना, नॉर्मली यूज के लिए। तो यहाँ के मैंने देखा कि लोग ऐसे ऐसे राइड्स पे जाते हैं, घूमते हैं, मतलब इतना बड़ा ग्रुप लेके चलते हैं, अच्छे से सब मैनेज करते हैं। यस। तो धीरे धीरे मैंने देखा और फिर मैंने भी सोचा कि मुझे बाइक आती है तो मुझे लेनी चाहिए। ट्रू। उसके बाद मैंने शुरू किया कि कौन सी बाइक लूँ, ये देखना शुरू किया। तो आपने बेसिकली पूरा रिसर्च किया था कि कौन सा बाइक लेना है? वैसे मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आता था पहले बाइक में कि क्या होता है, कैसे होता है। वो शुरू में होता है ऐसा। हाँ, मैं अपने आप को देखती थी तो मैं खुद डाउट करती थी कि पहले मैं सिटी में बाइक चला पाऊँ। क्योंकि मैं बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे बाइक चलाया था मैंने। अच्छा। सो कौन सा बाइक फर्स्ट आपने लिया था? फर्स्ट था मेरा 220। ओके, फर्स्ट 220। नाइस, दैट्स 2024। अच्छा। सो ये कब लिया था आपने? 2014 में। 14 में लिया था। ओह वाओ।
सो आपने ब्रांड न्यू लिया था सेकंड हैंड? सेकेंड हैंड। ओह नाइस नाइस। मैंने परचेस किया था उसको 2019 में। अच्छा ओके वाओ। सो नेक्स्ट व्हाट, कहाँ पे गए फिर राइड की जर्नी में, फिर क्या हुआ? नेक्स्ट फिर मेरा ऐसा है कि मैं लोगों से जल्दी घुल मिल नहीं पाती। यस। तो इस वजह से मेरा राइडिंग मतलब वो सोलो ही स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग से ही कि नजदीक वाली में कोई जगह पे जाना। यू आर लाइक अ इंट्रोवर्ट पर्सन राइट? या वो तो ये वीडियो के लिए हमने देख लिया, कितनी टाइम से आपके पीछे पड़े थे और फाइनली हमने आपको पकड़ लिया। ओके यस, सो प्लीज कंटिन्यू। तो फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, फिर 1-2 ग्रुप्स राइड की मैंने, छोटी छोटी मतलब वनडे की। ओके। फिर मैंने देखा कि अच्छा लोग ऐसे भी होते। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने सोचा कि मैं खुद अपना ग्रुप स्टार्ट करती हूँ। ओह वाओ। मैं खुद मतलब नई थी। तो आपने मतलब क्या वो फीमेल वाला ग्रुप बनाने का सोचा या फिर जनरल ग्रुप? नहीं, जनरल ग्रुप, मेल्स एंड फीमेल बोथ। और आपने बनाया फिर? यस, इट्स वाइब इन टोटल। ओह नाइस। सो अभी क्या पोजीशन है उस ग्रुप की? अभी बस रिसेंटली वापस मैंने उसमें राइड्स करवाना शुरू किया है। ग्रेट। सो आपको ये जैसे आप अहमदाबाद में आ गए, आपने मोटरसाइकिलिंग शुरू की, तो उस टाइम पे अहमदाबाद में कोई ऐसा था जिसने आपको इंस्पायर किया हो या ऐसा कुछ? अहमदाबाद में उस टाइम पे एक्चुअली मैंने सिर्फ लोगों को देखा था, बट उनसे जाके बात नहीं की थी कि कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि मैं थोड़ा वो शर्माते थे। हाँ। ओके। सो आपने मतलब अपने ऊपर ही पूरा पहले सोलो स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे मतलब 1-2 फ्रेंड्स बने बाइकिंग कम्युनिटी में, फिर उनके साथ इन्वॉल्व हुई। फिर ग्रुप राइड स्टार्ट की और समझ आया कि अच्छा लीडिंग भी होता है, मार्शलिंग भी होता है, सब चीजें अलग होती है, कैसे प्लान करना है राइड का, वो सब धीरे धीरे मतलब समझ आने लगा। ओह वाओ। सो आप कहाँ सोलो ट्रिप अपने कहाँ पे मारी हुई है अभी तक? सोलो ट्रिप मैंने अभी तक की है, साउथ हो गया मेरा, पूरा कंप्लीट हो गया है। वाओ। और लॉन्गेस्ट था मेरा नॉन स्टॉप, यहाँ से गोवा 20 आवर्स में कंटिन्यूसली गोवा राइड की थी। वाओ, यहाँ से गोवा स्ट्रेट? और वो पल्सर पे? हाँ, पल्सर 220। वाओ दैट्स अमेजिंग। क्या मतलब वो 20 आवर्स, थोड़ा आप एक्सप्लेन करोगे क्या सीन था, आप क्या कैसे निकले, बीच में कहाँ रुके? एक्चुअली वो मेरा फर्स्ट लॉन्गेस्ट राइड था सोलो। तो मैंने कुछ ऐसे रूट्स वगैरह प्लान नहीं किया था, ज्यादा देखा नहीं था, वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। ओके। मुझे लगा कि यहाँ से मुंबई और मुंबई से लोनावला तक का रूट मैंने देखा था, तो यहाँ से मुंबई तक का जो हाईवे था, उसके बाद एक वैली आती है। ओके। फिर मैंने सोचा कि गोवा मतलब बहुत बड़ा हाईवे मिलेगा मुझे, पुणे के बाद बहुत बड़ा हाईवे मिलेगा, और उसके बाद घाटियां ही घाटियां शुरू हो गई। पुणे के बाद एक घाटी आती है, फिर पूरा सतारा वाला हाईवे आता है। ओ भाई साहब, वो रास्ता गजब। उसके बाद सतारा से आंबोली वाला जो घाट आता है, मैं उस घाट में रात को 8 बजे एंटर हुई थी। दूर दूर तक कुछ नहीं, कोई नहीं। आपको डर नहीं लगा ऐसे कि मतलब? नहीं, एक्चुअली मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहीं से मतलब। हाँ यार, मतलब आप जूनागढ़ से हो यार, मतलब हमारे गुजरात में कहते हैं कि जूनागढ़ हावजों का काम, हावज मींस लायन। सो यस, लायन। रही बात डर की, तो मुझे मतलब उस टाइप का डर कभी नहीं लगा कि कुछ हो गया तो क्या, कुछ हो गया तो क्या। तो उस वजह से मैंने सोलो राइड्स में मतलब। सो यू आर कंफर्टेबल इन सोलो राइड्स? ग्रुप राइड में आपको मतलब थोड़ा ऐसा है कि ठीक है, होगा तो मेरा खुद का ग्रुप है, बट हाँ वो होता है। मेरा पर्सनली मेरा भी यही है कि मुझे ना सोलो राइड्स ज्यादा पसंद है, ग्रुप राइड्स में मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। और तो वो ग्रुप मतलब मैंने जो स्टार्ट किया था उसमें मैंने स्टार्टअप में मतलब मेरी वो समझो ना ग्रुप नहीं हूँ, मैं खुद ही हूँ। अच्छा। मैंने जितनी भी राइड्स की वो सारी वो ग्रुप में डाली, फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला अच्छा कि ये अच्छा कर रही है राइड। फिर धीरे धीरे लोगों ने ज्वाइन करना शुरू किया उसमें। ओके, सो धीरे धीरे रिकॉग्निशन मिलता गया। वाओ दैट्स अमेजिंग। पर मेरा ये मानना है, इस टॉपिक पे हम बात भी आगे करेंगे कि गुजरात में जो अभी राइडिंग ग्रुप्स है उनकी पोजीशन वगैरह पे भी हम बात करेंगे। सो मेरा ये मानना है कि गुजरात को ज़रूरत है कुछ ऐसे ग्रुप्स की जो रिस्पॉन्सिबल राइडिंग कल्चर को थोड़ा सा प्रमोट करे। वो मुझे पर्सनली लगता है, इस टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़रूरी टॉपिक लगता है मुझे। अभी जो सिनारियो रिसेंट 1 महीने में हो रहा है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि जितने भी लेजेंड्स आएंगे ना इस सीरीज में, उन सबसे मैं ये टॉपिक पे तो डेफिनेटली आई विल टॉक। डेफिनेटली इस बात
पे होनी ही चाहिए बात। सो अभी मुझे आपसे एक और बात करनी थी। हमारे इससे पहले एक और फीमेल राइडर ने ये पॉडकास्ट में आए थे। हाँ जी। उनका नाम था सोनल शाह, मे बी यू नो हर। सो जावा पे वो राइड करते ज़्यादा था। हाँ हाँ। तो उनका ये था कि वो तो अपने हस्बैंड के साथ मोस्ट ऑफ द राइड करते हैं, बट उन्होंने सोलो ट्रिप्स भी काफ़ी की हुई है। तो उनको भी मैंने एक ही सेम क्वेश्चन पूछा था जो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि एज अ गर्ल क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती है वाइल्ड राइडिंग, और वाइल्ड ऑप्टिंग दिस वी कैन से ये प्रोफेशन ऑप्ट करने में भी आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बेनिफिट्स क्या है और लॉसेस क्या है, प्रोज एंड कॉन्स एज अ गर्ल। एज अ गर्ल पहले तो मैं बात करूँ तो मेरे खुद के काफी फ्रेंड्स आके मुझे बोलते हैं कि तू लड़की है, तेरे लिए बहुत आसान होगा। अच्छा। तो ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है। काफी सारे लोग मुझे ये बात बोलते हैं कि तू लड़की है, तू आसानी से कर लेती है। हाँ। तो ये बात बहुत ही गलत है, क्योंकि पहले तो घर से परमिशंस नहीं मिलती गर्ल्स को। Yes. वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब एक लड़की होके राइडिंग शुरू करने में, कि अकेले क्यों जा रही हो, इतने सारे लड़कों के साथ क्यों जा रही हो। हाँ। मतलब ऐसे सब क्वेश्चंस आते रहते हैं। ट्रू। तो ये सबसे बड़ी एक मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है। पर आपको नहीं लगता कि एज अ गर्ल जो एक्सपोजर है हाँ। वो लोगों का ज्यादा मिलता है फीमेल राइडर्स को? एक्सपोजर मिलता है, बट आपने कभी मुझे गेटअप में राइड करते देखा है? हाँ। तो उसमें कभी नहीं लगता कि मैं लड़की हाँ, हूँ। वो है। पर जब मैं बात ऐसे करूँ, कुछ लोग हैं जो मतलब दिखाते हैं कि लड़की होके बाइकर हूँ, वो कहीं पे राइड नहीं करते। देखो यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव है, मेरा ये मानना है। यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव है। एक तो है कि एक फीमेल है जो कि प्रोफेशनली राइड करती है, लाइक सोनल मैम। फिर मैं बात करूँ कैंडिडोज जो साउथ में, और भी कुछ फीमेल राइडर्स जो प्रोफेशनली पैशनेटली ये फील्ड में काम करते हैं, है ना। और दूसरे वो है जिनके आपने वीडियोस रील्स वगैरह देखे होंगे, जो आधे कपड़े पहन के बाइक पे वीडियोस बनाते हैं, राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि देखो, प्रोफेशनली राइड करना इज अ डिफरेंट स्टोरी, है ना। उसमें भी एक्सपोजर मिलना नहीं मिलना वो भी हम बाद में इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। बट वो जो लड़कियां हैं जो, देखो अभी कैसा है कि मैंने ये नोटिस किया है कि एक बाइक है तो 50 लोग देखेंगे, और उस बाइक पे अगर लड़की है तो 150 लोग देखेंगे। हाँ, वो चीज है। राइट। सो उसका फायदा भी उठाती है लड़कियां। आपकी बात अलग है, जो प्रोफेशनल्स है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो पूरा राइडिंग गियर्स वगैरह पहन के चलते हैं। अभी आपको ये रियलिटी लगती है कि क्या है इसमें, क्या सीन है? ये रियलिटी ना लोगों पे जाती है। आप अभी मुझे ही देख लो, मैंने इतनी सारी राइड्स वगैरह की है, मेरे स्टिल फॉलोअर्स 6000 है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि अचानक से बढ़ रहे हैं, मिलियन में हो जा रहे हैं, ऐसी चीज नहीं है। वो लोगों पे है, लोगों को क्या देखना है उस पे जाती है चीज। तो यहाँ पे वही पॉइंट आ जाता है कि क्या कितना एक्सपोज करते हो आप। हाँ। उतना आपको एक्सपोजर मिलेगा। बाकी तो आप फीमेल हो या मेल हो, उससे मतलब हम एक कंटेंट भी बनाते हैं रील का, आपने देखी होगी मेरी पोस्ट वगैरह। तो एक मतलब प्रॉपर जगह पे जाते हैं हम, अच्छी वो जगह पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, वहाँ पे शूट करने के लिए और भी मेहनत लगती है। तो वो एक मतलब कंटेंट पूरा मेहनत से बना है। और एक दूसरा होता है जो ऐसे ही बाइक चलाते हुए बस शूट कर लिया कुछ भी रोड पे 2 मिनट का, बस बैकग्राउंड म्यूजिक दे दिया। हाँ। तो बाकी वही है कि ये तो एक मेरे हिसाब से ये हो गया कि हाँ, एक्सपोजर मिलता है, बट अगेन जहाँ पे मिलना चाहिए वहाँ पे नहीं मिलता है। तो यस, अभी और क्या प्रॉब्लम्स एज अ फीमेल राइडर आप फेस करते हो, और इसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स भी तो होंगे कुछ। बेनिफिट्स तो नहीं है। सीरियसली मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद लड़की हूँ, मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ। और मुझे लड़की होने के साथ साथ इसकी वजह से कोई बेनिफिट नहीं मिला है आज। ओके, सो इसमें प्रोस कॉन्स क्या क्या है? मतलब एज अ फीमेल राइडर क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है? वाइल्ड राइडिंग आप जब राइड नहीं भी कर रहे हो तब भी एज अ गर्ल आपको क्या फेस करना पड़ता है? एज अ गर्ल मैंने जब राइडिंग की शुरुआत की ना, तो मैंने ये फील किया था कि किसी को जाके पूछो कोई मेल बाइकर है, क्योंकि गर्ल्स बहुत ही ज्यादा कम है। हाँ, और उनको इतना पता भी नहीं होता है, आई थिंक।
बहुत कम तो लड़कियां हैं गुजरात में। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि तुम आओ हमारे साथ राइड करो, इसकी वजह से मतलब वो एक प्रेशराइज होता है लड़की को कि तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ घूमना होगा, ये चीजें थोड़ी मतलब मैंने देखा है रियलिटी बाइकर्स कम्युनिटी में। अच्छा कि अच्छा तुमको मैंने ग्रुप में लाया है तो ये चीजें थोड़ी फेवर्स यार इसमें भी ये सब चल रहा है शिटी पीपल। मतलब मैं सोच भी नहीं पा और रहा एक गर्ल होके आप और कुछ कर भी नहीं सकते। आप किसको जाके पूछोगे कि मैं भी आना चाहती हूँ राइड पे। और एक गर्ल होने के साथ साथ कोई बहुत कम होगी जो अकेले सोलो राइड्स करना शुरू करेगी, वरना स्टार्ट करना है तो ग्रुप के साथ मतलब अकेले निकलने में वो ज्यादा रिस्क है एक गर्ल के लिए हमेशा। नहीं, इवन लड़कों के लिए भी सेम सीन है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप भी यही प्रीफर करोगे कि आप पहले ग्रुप में राइड करो, किसी के साथ घूमो, 1-2 ट्रिप मारो, तो आपको थोड़ा सा चीजें समझने में आपके लिए आसानी हो जाएगी, फिर जाके आप सोलो ट्रिप्स करो। मैंने भी मेरी शुरुआत में काफी ग्रुप राइड्स की ही थी, फिर धीरे धीरे मैं सीखता गया और मुझे समझ में आता गया कि भाई ये ग्रुप मेरे लिए थोड़ा सा छोटा पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ पावर एंड ऑल, तो मैं थोड़े और बड़े ग्रुप में जा रहा हूँ, फिर और बड़े ग्रुप में। फिर एक टाइम आ गया कि भाई नहीं, अब मुझे सोलो ही करना है क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन उसमें ही मिल रहा है। तो वो फेज लाने में टाइम लगता है, उसके लिए आपको चाहिए ग्रुप्स की जिसमें आप ज्वाइन करके आप चीज़ों को समझ पाओ। सो ये तो मुझे सुनने में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप पे मुझे गिल्ट हो रहा है कि ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने बाइकिंग इंडस्ट्री को भी नहीं छोड़ा और लड़कियों से ऐसे फेवरिंग की बात करते हैं। और बताओ, मतलब मैं इसमें थोड़ा और डीप में जाना चाहता हूँ, और बताओ क्या क्या सीन हो रहे हैं मतलब अभी लड़कियों के साथ। अभी ये बहुत सीरियस जा रहा है, सीरियसली अभी मतलब कहना तो थोड़ा सेमफुल लग रहा है, बट ये चीजें बनी सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक चीज समझो, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, इसके पीछे का पर्पस ही यही है कि लोग सही डायरेक्शन को पकड़े, है ना। जो अभी जो जनरेशन आ रही है, देखो मैं जिस जनरेशन के साथ राइड करता था ना, वो जनरेशन रिटायर्ड हो गई, है ना। अब नई जनरेशन आ रही है, मे बी आप उनके साथ राइड कर रहे हो, मे बी आप उसकी बाद वाली जनरेशन के साथ नहीं करोगे, पर हमें एक उनको सिखाना है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि ये कम्युनिटी हमारी है, आप समझ रहे हो। वी आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल। मैं हर एक राइडर की बात कर रहा हूँ, तो जो लोग ये वीडियो भी देख रहे हैं ना, वो भी इस बात को समझे कि ये आपकी कम्युनिटी है, आपको ही इसके लिए कुछ करना है, गुजरात राइडिंग कम्युनिटी के लिए। तो आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, यहाँ पे कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड हो जाइए और बताइए क्या सिनेरियोस है। एक्चुअली मैं गर्ल्स को ही मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपने आप पे भरोसा रखो, किसी के भी पीछे बैठ के जाने की, सीखने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी नॉलेज की जरूरत पड़ती है तो ऑनलाइन जाके देखो। 100%। दूसरी गर्ल्स है जैसे कि कैंडिडा लुइस, मेरी खुद की इंस्पिरेशन है। तो वो बहुत ही सॉलिड लेडी है, वो बहुत ही ज्यादा बहुत सॉलिड लेडी है वो भी डोमिनर राइड्स करती है। हाँ, आप भी, आपके पास भी था आई गेस डोमिनर पे, मैंने काफी वीडियोस देखे आपके। सो इस पॉइंट पे मैं विद ऑल रिस्पेक्ट, देखो मेरा ये मानना है कि हर एक को अधिकार है सीखने का, समझने का चीज़ों को। मैं पार्थ पंड्या, बनी जी के सभी फ्रेंड्स को, फॉलोअर्स को, जितनी भी लड़कियां हैं इन द गुजरात कम्युनिटी, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपको कुछ भी जानना है, समझना है, बिंदास मुझे मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए, या फिर बनी को मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए। और इस सीरीज में जितने भी लोग आ रहे हैं उन सभी के इंस्टा हैंडल वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में, आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। ये जिन लोगों को मैं सीरीज में ला रहा हूँ ना, ये रियल आइडियल्स है फॉर यू पीपल। सो आप कभी भी इनको मैसेज करके पूछ सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को, उनके साथ राइड कर सकते हो। और ये जो लोग हैं वो ऐसे है कि वो आपकी हेल्प ही करेंगे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो उनको कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे तो इतना लगता है। जैसे मैं अगर बात करूँ सदेव सिंह जी, अब उनको क्या ही जरूरत है, राइट, वो तो कम्युनिटी के लिए बैठे हुए हैं। आपकी बात करें, हाँ आपकी बात करिए तो आप भी क्या ही कर लोगे। तो हाँ, आप अपने आइडियल्स सोच समझ के चुने। भाई बनी, अभी ना ये थोड़ा पॉडकास्ट मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा हैवी जा रहा है ना, कन्वर्सेशन थोड़ी हैवी चली गई, थोड़ा सा मजेदार करते हैं इसको, ट्विस्ट डालते हैं इसमें। सो अब मैं आपके साथ एक टंग ट्विस्ट कर रहा हूँ, सॉरी आपके साथ एक रैपिड फायर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस फेंक रहा हूँ, आपको उसके आंसर में देना है, ठीक है, सिर्फ एक वर्ड में। तो काफी इजी है,
तो पहले तो ध्यान से क्वेश्चन समझना और फिर आंसर इट, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि वन ऑफ योर फेवरेट मोटरसाइकिल जो आपने राइड भी किया है और मे बी आप ओन भी करते हो। इट्स माय पल्सर 220F हाय हाय। ऑब्वियसली। सो आपने नाम रखा है क्या बाइक का? यहाँ पे जितने गेस्ट आए उन सबने नाम रखा हुआ है, आपने रखा है क्या नाम? उसका नाम है विलेन। विलन? मैंने डोमिनार ली, उसका नाम रखा है हेलेन। हेलन? अरे यार डोमिनार को फीमेल बना दिया आपने। नहीं, वो एक्चुअली हेल एंड अच्छा हेल एंड हेवन हाँ। दोनों का मिक्सअप है। ओह ओके। तो और इसका नाम विलन उस पे रखा है। मतलब हाँ मैंने दोनों ही देखा है, मतलब जब गिरती हूँ तब नरक भी देखा है हाँ। और उसके ऊपर जा जाके मैंने स्वर्ग भी देख लिया है। वाओ। सो मैं हर एक एपिसोड में मेरी बाइक का नाम बताता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को ज़बानी याद हो जाए मेरी बाइक का नाम। सो यस, मेरी सीवियर का नाम नंदी है। आज के बाद याद रहेगा। याद रहेगा, याद रखना, नंदी जी दिखे तो पैर छू लेना। अरे जरूर। सो नंदी इज अ रीजन बिकॉज सीबीआर मुझे केदारनाथ तक उसने पहुंचा दिया था। नाइस। और वो भी एक्सट्रीम वेदर में। यू डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम द सीबीआर। मतलब हाँ सीबीआर का पोटेंशियल बहुत है। एक्चुअली है मेरे पास भी CBR 150। वाओ, आई ओन 250 बट दैट इज माय थर्ड सीबीआर। सो सीबीआर इज द लेजेंड मोटरसाइकिल्स। सो कितनी बाइक्स है आपके पास अभी? टोटल 3 बाइक्स है मेरे पास। ओके, डोमिनार, पल्सर एंड सीबीआर। हाँ। वाओ, तीनों का नाम सीबीआर का नाम नहीं रखा? रैप्टर। रैप्टर? ओह अमेजिंग। यू आर इंटरेस्टिंग। हाँ बनी, उसका नाम मतलब आप समझ सकते हो कि हाँ रैप्टर की वेलोसिरैप्टर। तेज। हाँ रैप्टर मतलब डायनासोर के ऊपर से रखा हाँ है। वेलोसिरैप्टर उसका जो पूरा नाम है, दैट इज द वेलोसिरैप्टर। ओके। यस, नाइस नाइस बनी। उसके बारे में मैंने पूरा रिसर्च किया था कि स्मार्ट, तेज। हाँ भाई साहब, आप तो सीबीआर को पकड़ लिया है देवी जी आपने। सीबीआर इज ए स्मार्ट बाइक। मैं मानता हूँ इतना आउटडेटेड टेक होने की अलावा भी उस बाइक का जो पोटेंशियल है आज की मॉडर्न बाइक्स को भी वो पछाड़ सकता है ऑन द राइड्स। और आप 150 चला रहे हो, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि राइड माय 250 वंस। इट्स 18 मॉडल, लास्ट वन, द लास्ट लेजेंड आई कैन से, बट राइड इट वंस। यू आर लाइक ब्रो मुझे ये चाहिए। एक्चुअली मैंने CBR तब परचेस किया था TVS की रेसिंग के लिए मैं जाने वाली थी। ओके, TVS सो यू आर का- इनटू रेसिंग एज वेल? या आई वाज इन। ओह वाज इन, अभी नहीं करते? अभी मतलब वापस जाना है बट हम्म। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास कोई ट्रैक नहीं है प्रैक्टिस के लिए। है बरोड़ा नहीं, बहुत सारे कैफेस हैं यहाँ पे जो बने अभी रिसेंटली, 3-4 ट्रैक्स। बाइक्स के लिए वो नहीं है, मैंने ट्राई किया जा। अच्छा, आपने कैफे नॉक्टेन ट्राई किया? नहीं सेट हुआ पे? आप वहाँ लोअर पे सीसी मतलब प्रैक्टिस के लिए ऑफिशियली रेस की प्रैक्टिस के लिए आपके लिए वो कंफर्टेबल नहीं है। पर व्हाट आई सजेस्ट इज के गो विद लोअर सीसी। आप लोअर सीसी पे ट्राई करोगे तो वो इसीलिए मैंने 150 ली थी क्योंकि यहाँ पे बड़े ट्रैक नहीं है। हाँ 150 से भी कम करो। मैं यहाँ से जाती थी चेक बरोड़ा प्रैक्टिस करने। हाँ। 1 घंटे का सेशन हाँ। लेने बरोड़ा जाती थी मैं। अच्छा, हाँ वो भी मस्त है, वो भी हाँ। अच्छा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि 100 सीसी का कोई बाइक ले लो और उस पर ट्राई करो तो वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। और एल्स यू कैन ट्राई करिश्मा ऑन द ट्रैक्स, क्योंकि क्या होगा करिश्मा है 225 बट और कम है उसका, तो वो उस CBR ट्रैक भी के लिए 150 से हाँ है। वो 150 है, वो भी परफेक्ट है। मैंने 250 और 150 दोनों ही देखी थी सेकंड में, बट उसमें क्या हुआ कि 250 इज नॉट फॉर रेसिंग, इट इज नॉट एट ऑल, इट इज अ स्पोर्ट्स टूरर मोटरसाइकिल। सो वो हैवी काफी है, 150 इतना हैवी नहीं है जितना मैंने बोला मेरे को यहाँ पता के हिसाब से ट्रैक के हिसाब से 150 है। हाँ 150 सही रहेगा, 250 तो बहुत हैवी भी हो जाएगा। आप कॉर्नरिंग, इतना शॉर्ट कॉर्नरिंग में तो गिरोगे, 100% गिरोगे। ओके, सो यस वो अपना रैपिड फायर को आगे बढ़ाते हैं। सो एक ऐसा बाइक जो आप ड्रीम करते हो और आपको लेना है फ्यूचर में। एक्चुअली ड्रीम बाइक तो है मेरा निंजा कावासाकी H2। गर्ल हैज अ बिग ड्रीम्स, Yes. नाइस। कब लोगे, क्या लगता है आपको? 2 साल 3 साल? लेंगे जब भी लेंगे, बट वो चाहिए। हाँ एक बार तो परचेस पर बनी लाइफ में। बनी सीरियसली मैं देखना चाहूंगा आपको H2 पे। एक्चुअली मैंने बैठ के ट्राई किया था हाँ उसको, तो वो इतना ज्यादा हल्का बाइक है ना। हाँ, वो तो है। मेरे डोमिनार से भी हल्का है। हाँ, आई राइड दैट मोटरसाइकिल, बहुत बार मैंने H2 चलाया हुआ है। सो दैट इज अ लाइट मोटरसाइकिल व्हाइल यू आर राइडिंग दैट,
बट यहाँ पर मैं कंसर्न हूँ विद योर साइज। बनी, यू आर वेरी स्मॉल फॉर दैट मोटरसाइकिल। एक्चुअली मैं 1000 सीसी भी राइड करती हूँ। CBR अच्छा। 1000 चलाया है मैंने, R1 चलाया है। वाओ वाओ। और नहीं, Gixxer आई एम नॉट सेइंग कि यू कांट राइड। आई नो वेरी वेल कि आप में बहुत सही पोटेंशियल है और मैंने देखा भी हुआ है आपको सुपर बाइक चलाते हुए। पर H2 इज अ बिग बाइक, बट व्हाटएवर, आई वांट टू सी दैट। आपको मुझे देखना है वो H2 चलाते हुए। सो वो बहुत मज़ेदार होगा और इंस्पिरेशन भी होगा काफ़ी लोगों के लिए, ये मेरा मानना है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज कि एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे आप जाके आए हो और आपको ऐसा है कि आपकी आत्मा वहीं पे छूट गई है, आप वापस आ गए हो, मतलब आपकी लोकेशन जहाँ पे बार बार जाना चाहोगे, मज़ेदार, आपको सबसे मज़ा आ गया उस जगह पे जाके। लोकेशन है, मैं वलपराई गई थी डोमिनार के साउथ ट्रिप में। अच्छा। तो उसमें एक 5th या 6th डे पे वलपराई करके जगह है वहाँ पे, वहाँ पे गई थी। तो वहाँ का वेदर ऐसा था एकदम फोगी, डे में भी एकदम फोगी, और वो पूरा पहाड़ों पे जगह है। एग्जैक्टली कहाँ पर है ये? साउथ में है एग्जैक्टली। मैं देख के बताऊं क्या? मैप डाल देंगे हम आपके लिए। चलो बढ़िया। तो वो ऐसा है कि आपको बहुत मजा आ गया। इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। हाँ, तो आप वो ग्रुप में गए थे डोमिनार के कि हाँ जी, सोलो राइड? हाँ, एक्चुअली ऑफिशियल जो डोमिनार का ट्रिप होता है ना, उसी में से गई थी। जो पूरा साउथ ट्रिप कवर किया था मैंने। ओह नाइस। सो बहुत सारे राइडर्स और भी होंगे? हाँ जी। और वहाँ पे सब बाइकर्स थे, कोई बेंगलोर का था, कोई साउथ से ही था, ऐसे अलग अलग जगह से आए थे, और सब इतने प्रोफेशनली मैंने देखे ना वो लोग, मतलब these people are very professional। वो मैंने भी देखा है, गुजरात में जरूरत तो है। उन लोगों को देख के फिर यहाँ के लोगों को देखते ना, तो थोड़ा ऐसा होता है कि क्यों। बचा के रखिए अपने एग्रेशन को, क्योंकि इस पे हम आगे बात करने वाले हैं इन डिटेल, इन वेरी डिटेल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को बुरा लगे विद दिस सीरीज। मैं ये चाहता हूँ, दिल से मैं ये चाहता हूँ कि देखो जो चीजें गलत हो रही है उस पे तो बुरा लगना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको बुरा लग रहा है दैट मींस आप गलत कर रहे हो। तो उस पे हम बाद में आते हैं। अभी आगे का एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरा है उस पे बात कर लेते हैं। सो एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे आप जाना चाहते हो, आपका ड्रीम डेस्टिनेशन, कि मान लो कि उस जगह पे पहुंच के आप मर भी जाओ ना तो कोई अफसोस नहीं है। वो एक्चुअली केदारनाथ ही है मेरा। बट अगर ड्रीम राइड की बात की जाए तो मैंने बचपन में छोटा भीम देखा था। ओके। तब से मतलब काठमांडू जाने की इच्छा। काठमांडू, ओके, नाइस। मतलब उसमें मैंने तब वो जगह देखी थी बचपन में, तभी मैंने सोचा था कि ये बहुत ही प्यारी जगह है, कभी ना कभी तो जाऊंगी। और ये सबसे ऑनेस्ट आंसर था अब तक का, कि बचपन में आपने देखा था और आपको यहाँ पे जाना है। और ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ऐसे आंसर्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लोग दे यार। मतलब आप अपनी बचपन की यादों को क्यों बचपना समझते हो, मतलब वो है तो है मजेदार, वहीं से ड्रीम्स होते हैं। मतलब वो कभी ना कभी पूरा होगा, तब मुझे इतनी ज्यादा खुशी होगी ना कि। सो आपकी जो 2 लोकेशन है उसमें से एक तो मैंने कवर कर ली है, केदारनाथ में मेरी बीवी को लेके गया था ऑन माय CBR, एंड आई हाईली रिकमेंड कि बनी सब कुछ छोड़ के एक बार केदारनाथ जाओ भाई। वो जगह प्लान तो काफी टाइम से कर रही हूँ, बट फिर फील हुआ कि बुलावा नहीं आ रहा, इसलिए नहीं, बुलावा नहीं होता इसमें, बुलावा होता ही नहीं है, समझ लो। ये ना एक बहुत ही घटिया सोच है लोगों की कि बाबा बुलाएंगे हम जाएंगे। बाबा क्यों बुलाएंगे आपको? बाबा के पास टाइम नहीं है क्या? वो तो है, बाबा नहीं बुलाते, आपको जाना है, बाबा का आपको काम है। ये मेरा मानना है। मतलब मैंने 2-3 बार पूरा प्लान अप करके रखा था लद्दाख का भी, बट वो होता है, ऐसी हुई कि वो एंड टाइम पे मतलब कैंसिल करना पड़ा। होता है। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट हाँ जाके आओ, मजेदार है। यस, सो बनी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट टॉपिक अबाउट द गुजरात कम्युनिटी। और काफी सारे लोगों की हेट लेने की कोशिश करते इन दिस सेगमेंट। So what do you see, what do you feel, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम लोग अभी ऐसा गुजरात मोटरसाइकिल कम्युनिटी? हम लोग, हमारा तो पता नहीं, बट जो कम्युनिटी बन रही है ना, उस पे ज्यादा बात करनी चाहिए। प्लीज गो फॉर इट, आई एम लिसनिंग हैप्पीली। आप बताओ कि क्या होना चाहिए, कुछ स्टार्टअप बताओ। मुझे लगता है कि ये होना चाहिए कि भले 50 ग्रुप हो, पर एक ग्रुप के अंदर एक मैसेज ड्रॉप होता है किसी राइडर का कि उसका क्रैश हुआ है
और 50 ग्रुप में से कम 2 राइडर्स उस राइडर की हेल्प करने के लिए पहुंच जाए। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, जो नहीं है फर्स्ट। ठीक है, कुछ ग्रुप्स है जो डेडिकेटेडली ये काम करते हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, पर कुछ लोग सिर्फ नाम के ग्रुप बना के बैठे, पर एक्चुअली में देयर इज नो हेल्प फॉर राइडर्स, फॉर द कम्युनिटी। सेकेंड, द वे दीज पीपल राइड, तो अब उस पर आप थोड़ा लाइट डालें, क्योंकि मैं तो ग्रुप राइड करता नहीं हूँ, और आप जहाँ तक मुझे पता है आप थोड़े से कनेक्टेड हो भी सही कुछ कम्युनिटी से। हाँ जी, बिल्कुल तो सही बात है। तो मैंने जहाँ कम्युनिटी को देखा है ना, जहाँ तक, तो पहले तो कोई भी एक बाइकर से स्टार्ट करते हैं कि नया किसी ने बाइक लिया और बाइकर बनना है उसको। वो लोग एक मेंटालिटी लेके आते हैं कि एक फेम मिलेगा, हाँ, और बहुत सारी स्पॉन्सरशिप मिलेगी। और वो क्यों, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कैसा क्यों है, क्यों लगता है लोगों को कि मोटरसाइकिल ऐसा माना जाता है, यू कैन गूगल इट एज वेल, कि मोटरसाइकिलिंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव अफेयर। या इट इज। आपके कपड़े उतर जाएंगे भाई मोटरसाइकिलिंग में। मुझे पता है, मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, इतना पैसा नहीं है भाई इसमें। पता नहीं ये बच्चों को क्या है दिमाग में, पैशन है तो करो, अदरवाइज मत करो, पैसों के लिए तो मत ही करो। पैसे तो नहीं मिलते, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे, पर उसके लिए आपका डेडिकेशन चाहिए, उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, तब शायद कुछ होगा। उसके लिए आपको मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 100%। तब जाके मतलब लोग आपको स्पॉन्सर करेंगे। अभी आजकल क्या हो गया है कि कोई भी राइड जा रही हो, जैसे कि संडे राइड जा रही हो, हाँ, उसमें आप डालोगे ना कि स्पॉन्सर है, मतलब स्पॉन्सर में सिर्फ आपको नाश्ता मिलेगा और कुछ गुडीज, टी शर्ट या कैप वगैरह दे देंगे। तो इतने सारे लोग जमा हो जाते हैं। अगर आप कोई कोर्स के लिए या ऐसे ही नॉर्मल अपनी फ्रीडम के लिए कि आज यहाँ पे जाके चिल करते हैं, एंजॉय करते हैं, नोबडी केयर, उसमें कोई नहीं आएगा। स्पॉन्सर राइड में सिर्फ उनको नाश्ता मिलता है, एक टी शर्ट कैप वगैरह मिल जाती है, वो तुमको कहीं पे कुछ काम नहीं आने वाली है वो चीज। इवन उससे ज्यादा तुम्हारा पेट्रोल चला जाएगा। अगर तुमको राइडिंग करनी है तो या तो उसको एज अ पैशन रखो और प्रोफेशनली करना है, उसमें आगे आपको बढ़ना है, तो बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लगती है। बहुत मेहनत लगती है। मैं आप मानो ना 4 साल से राइडिंग कर रही हूँ। अभी से मेरी मतलब इसमें इनकम नहीं है, अभी कुछ कोलाब्रेशंस होते हैं, कुछ राइड्स की स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, या तो कोई ग्रुप को लीड करती हूँ तो वहां से थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है। यस। तो ऐसे मतलब धीरे धीरे आपको कई साल बाद आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको मिलेगा, कुछ मिलेगा। यस, ट्रू। तो मतलब आप, तो ऐसा नहीं है कि 2-3 संडे राइड कर लिए आपको ये स्पॉन्सर कर रहे हैं नाश्ता वगैरह, तो आपको आगे जाके बड़े बड़े स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे। दैट इज नॉट ट्रू। यस, 100%। ये कमर्शियल, मतलब आप जिस तरह से बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि लोगों ने इसको पूरा मोटरसाइकिलिंग को कमर्शियल एंगल एक दे दिया है। जो और दूसरे जो लोग कम्युनिटीज को चला रहे हैं, ग्रुप्स को चला रहे हैं, वो लोग भी फेम के लिए ही कर रहे हैं, सिर्फ कि इतने लोगों को लेके घूमना अच्छी बात नहीं है। कहीं पे भी कुछ हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो पूरी कम्युनिटी खराब हो जाएगी। एक इंसिडेंट भी रिसेंटली हुआ था, मे बी यू नो अबाउट दैट। एक राइड हुई थी, डिडंट रिमेम्बर एग्जैक्टली डेट एंड ऑल, बट एक राइड हुई थी, काफ़ी ज़्यादा राइडर्स थे, और उसमें कुछ मार्शल ने कुछ सिग्नल ब्रीच कर दिया था विदाउट परमिशन। हाँ। सो वो तो मतलब ये न्यूसेंस हो रहा है ना, पूरा कंप्लीटली न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। इसमें चीज़ें ऐसी है कि जो लोग एडमिन्स है, जो चलाते हैं, उनको ही पता नहीं है कि मार्शल्स को क्या करना चाहिए। इवन जो वही लीड करते हैं, लीडिंग पे क्या होना चाहिए, प्रॉपर स्टॉप कैसे होना चाहिए। इन लोगों को बस ऐसा है कि रास्ते पे एक सीधी लाइन में जाना है, एक वो लाइनअप कभी नहीं टूटना चाहिए, दूसरा कि सिग्नल देना है, उतना ही राइडिंग और मार्शलिंग नहीं है। चलो एक काम करते बनी, मेरा ये मानना है पर्सनली कि चोट लग जाए ना, तो चोट के बारे में बातें करने से अच्छा है कि चोट के इलाज पे सोचना शुरू कर दे, है ना। तो जो नेगेटिव है उस पे चर्चा नहीं करते, पर इसको सुधार कैसे सकते हैं तो उस पे बात करते कि कैसे ये जो चीज़ें हमें जो पर्सनली नेगेटिव लग रही है कि जो नहीं होना चाहिए,
वो कैसे चेंज होगी और क्या क्या सिनारियोज है जो कि चेंज करने की ज़रूरत है और उसमें क्या चेंज लाने की ज़रूरत है, तो उस पर बात करते हैं। तो यस, कैसे ये सब सुधरेगा? इसमें लोगों को खुद को ही, जैसे कि इंडिविजुअल हर एक को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा उसके 100%। लिए। और रही बात कम्युनिटी की, तो जो लोग चला रहे हैं उनको पहले प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आप ही समझ लो, आप 100 के लाइनअप पे जा रहे हो, आपको अगर स्टॉप करवाना है, इमरजेंसी स्टॉप है, तो आप क्या क्या देख के वो राइड स्टॉप कैसे करोगे? मतलब एक मैं तो पहले रोड देखूंगा कि ट्रैफिक का सिनारियो क्या है उस रोड पे, वो रोड का बिजनेस क्या है, मतलब वो हाईवे है, मतलब सिटी स्ट्रीट है, क्या है, वो सब एनालिसिस करने के बाद एक सेफ एरिया ढूंढूंगा। इमीडिएटली रोड पे कहीं भी किसी भी रोड पे स्टॉप कराना इज नॉट अ लॉजिक। सो कोई एक ऐसी लोकेशन ढूंढेगी, सर्विस रोड हो गया, ऐसा कुछ भी, जहाँ पे मैं राइडर को शिफ्ट कर, पूरी लेन शिफ्ट करके फिर वहाँ पे मैं रोकूँ उनको कि भाई रुको, ये दिक्कत हुई है। और दूसरा कि रुकने का एक लिजिट रीजन होना चाहिए। हाँ जी, उसके मतलब आप आगे खड्डा है और आप बोल रहे हो रुक जाओ, तो कोई लॉजिक नहीं उसका। तो obviously। वो हाँ, तो ये सब चीजें जो मैं देखूंगा। मतलब जो एक लीड करता है ना, उसके दिमाग में मतलब बहुत सारी चीजें होनी चाहिए कि मेरे पीछे 100 पीपल्स चल रहे हैं, मुझे अगर आगे स्टॉप करना है तो मुझे पहले ये सोचना होगा कि कैसी जगह होगी जहाँ पे 100 बाइकर्स साइड में आके खड़े रह जाएं। एग्जैक्टली 100%। ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे भी, ये रोड है और यहाँ पे भी मतलब 3 लेन का है तो फर्स्ट लेन में करवा देता हूँ लाइनअप। ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। क्योंकि पीछे से कभी भी कुछ भी स्पीड में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अगर आप लीड कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। सो यू आर सेइंग कि लैक ऑफ नॉलेज इज द मेन कल्प्रिट हियर, कि जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें हो रही है कि लोगों को नॉलेज नहीं है। हाँ जी, चीजों का जो इम्प्रूव होना चाहिए। जैसे कि मैंने देखा है कि जो मार्शलिंग वगैरह भी करते हैं, वो लोग, उनको पता ही नहीं है, अगर किसी ने भी कंप्लेन कर दी तो उनके नाम पे जाएगा। हाँ। वो लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी कोई भी 4 रास्ता आया, हमारी राइड जा रही है, हम पहले जाएंगे, तुम रुको। ओह, दैट इज रॉन्ग। या इट इज रॉन्ग। कोई भी सामने वाला बंदा हो, उसको भी बुरा लग सकता है। ऐसा भी नहीं कि एक रिस्पेक्ट दे के बोले कि हमारी राइड जा रही है, आप 2 मिनट रुक सकते हो। एक एक्सप्रेशन होता है कि आप रुको और आप 2 मिनट रुको। तो मतलब So you cannot ride with like elephant's ego। या और कि हम ही है। हाँ, कोई कहीं पे भी कोई रोड नहीं रोक सकता, बाइकर्स कम्युनिटी में भी नहीं रोक सकता। नो अथॉरिटी, ट्रू। परमिशन, उसके लिए बहुत ज्यादा परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई वीआईपी निकल रहा है, उसके लिए जो सिग्नल्स वगैरह रोके जाते हैं, वहाँ पे कितनी सारी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस तैनात होती है, तब जाके वो सिग्नल वगैरह रोकते हैं। ऐसे ही कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये तो फिर कम्युनिटी में नेगेटिव ही होगा, क्योंकि फिर तो आगे जाके कोई भी मोटरसाइकिलिस्ट कैजुअल भी अगर राइड कर रहा है, तो पुलिस या अथॉरिटीज तो उसको वही नजर से देखेंगे। हाँ जी, जो ये लोग कर रहे हैं। तो रिसेंटली अभी एक किस्सा हुआ था कि कुछ बाइकर्स ने सिग्नल पे विली मारी थी। वो एक कुछ ही बाइकर्स थे, उसकी वजह से वो पूरा अहमदाबाद में इतना वायरल हुआ कि पुलिस इतनी ज्यादा चौकन्नी हो गई थी कि कोई भी बाइकर को देख के रोकती थी, कोई भी हो। या इट इज सो रॉन्ग। तो ये सब चेंज कैसे होगा, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। अब हम तो कितने ही लोगों को, मेरा तो देखो, मैं ये मानता हूँ कि जो नए बच्चे हैं जो मोटरसाइकिलिंग में आ रहे हैं, उनको अपने आइडियल सोच समझ के चुनने पड़ेंगे। उनको ग्रुप्स जो है वो सोच समझ के चुनने पड़ेंगे। और दूसरा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग हैं, इस ग्रुप में ही जाना है। पहले तो एक राइडिंग, कोई ग्रुप वगैरह कुछ है ही नहीं, ये समझ लो। राइडिंग एक ऐसी चीज है कि आप कहीं पे कोई अच्छी जगहों पे जा रहे हो, चिल कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आपको एक थेरापी मिल रही है। लोग बोलते ही है ना कि बाइकिंग मोटरसाइकिलिंग इज थेरापी 100%। तो वो एक मतलब सच्चाई है, मतलब आपको फील होती है। ऐसा नहीं कि ग्रुप में गए, हर बार कुछ ना कुछ हुआ, उसकी वजह से आप और दिमाग खराब लेके आए। तो लोगों को ही समझना पड़ेगा, जो है, जो ज्वाइन हो रहे, जो पुराने हैं, सबको समझना पड़ेगा। नए बच्चों को भी समझना चाहिए, और जो ऑलरेडी ग्रुप्स चला रहे हैं या फिर जो ग्रुप अभी एक्टिव है या जिनसे ये गलतियां हो रही है, मैं मानता हूँ कि गलतियां सबसे होती है, बट उन गलतियों को सुधार के फिर उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना इज द राइट थिंग।
मेरे को ऐसा लगता है। तो मैं तो एक पॉजिटिव मैसेज यहाँ पे देना चाहूँगा कि भाई कम्युनिटी को बर्बाद मत करो, और स्पेशली सम राइडर्स जो कि अपनी हाइप बनाने के लिए कुछ भी करते हैं, किसी भी लेवल तक जा रहे हैं। हाँ जी। वो मैंने देखा है। आज ही मैंने कुछ स्टोरीज देखी थी जिसमें कुछ सुपर बाइकर्स जस्ट टू शो ऑफ विद टू सम किड्स, सब होते हैं ना, अभी नए नए बाइकर्स होते हैं तो उनको शो ऑफ करने के लिए ऐसे रेविंग करना और वो सब, तो यार वो सब तो गलत ही है। ये सीनियर राइडर्स को भी समझना चाहिए मेरे को लगता है। पर क्या होता है कि व्हेन यू बाय मोटरसाइकिल्स और द थिंग्स विद योर ओन मनी ना, तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी अलग होती है, आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग होता है, मेरा ये मानना है। पर अगर वो फिर वही बाप दादा के पैसों से सब आता है ना, तो फिर वो रिस्पेक्ट आप चीज़ों को नहीं दे पाते, मोटरसाइकिल को या किसी की भी चीज़ को। तो मेरा तो पर्सनली ये मानना है। सो यार दैट्स द वेरी शिटीएस्ट थिंग अबाउट दिस कम्युनिटी, एंड आई होप कि ये चेंज हो जाए फॉर आवर जनरेशन, फॉर नेक्स्ट जनरेशन। तो अभी फाइनली लेट्स टॉक अबाउट सम मोटरसाइकिल्स। क्या व्यू है आपका अभी जो मोटरसाइकिल्स आ रही है नई, ब्रांड न्यू? क्या लगता है, क्या टेक्नोलॉजी किस तरफ लेके जा रही है हमको इन टर्म्स ऑफ मोटरसाइकिल? काफ़ी नई नई मज़ेदार बाइक्स लॉन्च हुई है। एक बात कहूँ तो जो नए फीचर्स आ रहे हैं वो तो मुझे समझ नहीं आ रहे कि क्यों आ रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ मोटरसाइकिल फीचर्स बताओ। रो रहने दो। हाँ यार, ये यार मतलब उसकी रो पावर, लड़की यार, यू आर ऑसम। मतलब ये सदेव सिंह जी और मेरी जब बात हो रही थी ना, तो वी आर ऑन द सेम टॉपिक कि मोटरसाइकिल शुड बी रॉ, या जितना, क्योंकि वो है यार, मतलब वो फील करने वाली चीज है। ऑब्वियसली मेरे पास डोमिनार भी है, सीबीआर भी है जो स्पोर्ट बाइक है, मतलब वो मुझे चलाने में अच्छी लगती है, बट स्टिल मैंने 220 कहा क्योंकि वो एक रो पावर मशीन है, उसमें ना एबीएस है, हाँ, ना आरपीएम लिमिट है, ना कुछ है। नहीं एबीएस तो चलो ठीक है, समझ में आता है कि एबीएस होना चाहिए। मेरे को लगता है सेफ्टी वाले फीचर्स तो होने चाहिए। नहीं, एक रो पावर, हाँ, पावर को लेकर तो हाँ वो तो है, पर अभी यार वो तो क्या करे, गवर्नमेंट नॉर्म्स, बीएस नॉर्म्स की वजह से पावर का तो कट ऑफ हो रहा है। बट मेरे को लगता है कि ये सारी चीजें भी स्विचेबल होनी चाहिए, ऑप्शनल होनी चाहिए, जैसे एबीएस भी हो गया। हाँ जी। तो ये सब अगर ऑप्शनल हो तो ज्यादा मजेदार हो जाए। कुछ बाइक्स में नहीं आता, कुछ में। तो यू आर ओल्ड स्कूल किड, राइट, इन टर्म्स ऑफ मोटरसाइकिल्स, जस्ट लाइक सदेव सिंह जी और मी। सो हाँ भाई, सीबीआर मेरे को तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करती है। उसमें सिर्फ एबीएस है बस। रो पावर मशीन गिराती भी इतना है। हाँ। आपके कुछ क्रेसेस हुए होंगे? सो आई एम वेरी लकी इन दैट केस कि मेरा अभी तक कोई क्रैश नहीं हुआ है टिल डेट। मैं अभी तक नहीं गिरा हूँ, मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ ऐसा कहूँगा, क्योंकि मोटरसाइकिलिस्ट अगर गिरे नहीं तो वो ब्लेस्ड नहीं है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। सो हाँ, नहीं मतलब ऑफ रोड जब मैं करता हूँ तो अब तो मैं काफ़ी गिरता हूँ, पर मैं उस गिरने को गिरना नहीं मानता, क्योंकि ऑफ रोडिंग में तो मतलब 50% आप चला रहे हो, 50% आप गिर रहे हो। तो ऑफ रोडिंग व्हेन आई एम ट्रेलिंग इन दैट वे, तो वो गिरना ही नहीं मेरे लिए। तो मैं तो ऐसे मतलब, मैं तो कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि मतलब मेरे से बाइक 10-15 फीट दूर हो, मैं किसी पेड़ पे गिर रहा हूँ। तो ये वाले सीन भी हुए हैं इन ऑफ रोडिंग। पर हाँ, नॉट ऑन अ हाईवे क्रैश और वैसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि एक लिमिट में हम लोग चलते हैं। सो मेरा ये मानना है कि भाई अगर मैं स्पीडिंग भी कर रहा हूँ तो मेरा स्पीडिंग ईगो स्पीडिंग नहीं होता, कि मैं ईगो में नहीं, कोई गाड़ी वाला मेरे को ओवरटेक करके गया और मैं भाई मेरा ईगो हट हो गया, चलो मैं इसको ओवरटेक करूँगा, ऐसा वाला नहीं होता। मैंने पैच देखा, ब्लैंक है, मेरे को लग रहा है कि अभी इसको मेरे को चिन डाउन करके जाना है, तो या वो होता है। बट मुझे कहीं पे भी लगे कि भाई अभी आगे कुछ ऐसा है, बाइकर आपको मतलब उस मामले में बहुत ही शांत रहना पड़ेगा। हाँ, कि आपको कोई कट मार के क्यों गया। हाँ, वो ईगो क्लैश उसमें ना आपको लोगों को पहचानने का वो तरीका होना चाहिए। हाँ। मेरे हिसाब से कि आप बड़े हाईवे पे जा रहे हो, कुछ कार वाले आके आपको मतलब दबाएंगे कि मैं पहले जाऊंगा। हाँ। तो उसमें आपको पहचानना होगा कि कौन लोग मतलब आपसे वो। अच्छा, एज अ गर्ल राइडर आपको कभी हाईवे पे ऐसी कोई दिक्कतें हुई है? लाइक वो जो होता है ना लफंडर काइंड ऑफ लड़के, जो छपरी कुछ लड़की देख के ऐसे, इसी वजह से ब्लैक वाइजर रखती हूँ कि पता ही ना चले। पता ही ना चले। बाकी कभी कभी होता है क्लैचेस आ जाते हैं, बट मैं वैसे लोगों को जाने देती हूँ, क्योंकि गलती से भी वो गिर गया ना तो हमें रिग्रेट रह जाएगा। वो बात भी है। तो ऐसा होता है
अगर पता होता है। चल जाए तो फिर फॉलो हाँ। वगैरह करता है। अच्छा प्लीज, यस। इसमें तो फिर यार ये लोग तो बाइक्स को भी काफी बदनाम कर देते हैं, मतलब बाइक्स की वैल्यू डाउन हो जाती है। ओके बनी, सो यार काफी मजा आ रहा है आपके साथ कन्वर्सेशन करने में और काफी मजेदार जा रहा है ये पॉडकास्ट। तो काफी यस, ट्रैफिक भी है। ट्रैफिक बहुत हो गया, पता नहीं क्यों इस टाइम पे ट्रैफिक। ओके बनी जी, सो बनी पहले तो यार ये बताओ, मैं शुरू में पूछने वाला था पर हाँ मेरे जी। दिमाग से निकल गया। व्हाट इज बनी? बनी स्टैंड्स फॉर व्हाट इज योर रियल नेम? एक्चुअली मेरा रियल नेम तो उर्मिला रैयानी है। उर्मिला, अरे यार गजब नेम, उर्मिला। है ना, आज पब्लिक कर दो आप सामने। उर्मिला, शी इज उर्मिला। नहीं, वैसे सबको पता ही है क्योंकि मैं अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह की स्टोरी डालती हूँ तो अच्छा, एवरीवन नोज। तो उर्मिला नाम है आपका? हाँ जी। यार मतलब ऐसा नहीं है, देखो नाम प्यारा है, आई एम नॉट, पर उर्मिला है आपका नाम। पता है, मुझे पता है, मेरा ही नाम है। दैट्स रियली, मतलब आप देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग नेम इज रियली गुड। आप पे नहीं सूट हो रहा है ना। आप पे बनी सूट हो रहा है। इसलिए बनी यू आर लाइक अ बनी, नॉट लाइक अ उर्मिला। मैं उर्मिला सुनता हूँ, मेरे को उर्मिला मांदोड़कर याद आ रही है। एक्चुअली लोग वही बोलते हैं पीछे। फुल्ली ग्रोन लेडी, एंड लुक एट दिस बनी, अ क्यूट लिटिल बनी। यस, व्हाई बनी? व्हाई आपने रखा है कि लोगों ने रखा है? एक्चुअली ये नाम लोगों ने रख दिया था। अच्छा। पहले बाइकिंग में आने से पहले मैं जाना चाहती थी म्यूजिक में, अच्छा, तो मैं बस गिटार लेके घूमती रहती थी। हाँ, फिर उसके बाद में मतलब तब लोग मुझे धीरे धीरे बनी तो करना शुरू कर दिया था क्योंकि उस अच्छा। टाइम पे ये जवानी है दीवानी का काफी ट्रेंड चला था। हाँ, तो लोगों ने मतलब उससे कनेक्ट किया मुझे और धीरे धीरे बेनी करने लगे। सो यू आर दैट बनी। और मेरा नाम एक्चुअली उर्मिला सिर्फ ऑन पेपर है, घर पे भी मेरा नाम बंसी है। बंसी, उस पे से लोगों ने कन्वर्ट करके बेनी रख दिया है। सो यू आर अ कृष्णा लवर ना, कृष्णा Yeah. फॉलोवर। हाँ, वो भाई ये भी बहुत प्यारी चीज है, मुझे ये आप में बहुत पसंद है क्योंकि मेरा जो नाम है वो ही सीधा उनसे कनेक्ट होता है, पार्थ। सो या वी आर द फ्रेंड। सो मेरा थोड़ा ना ये जो स्पिरिचुअल एंगल मेरा काफ़ी स्ट्रांग है, मुझे बहुत ज़्यादा मुझे भी प्यार है इन सब चीज़ों से, बहुत ही ज़्यादा। एंड या दैट्स अमेजिंग, ये होना भी चाहिए। मेरा मानना है कि कोई होना चाहिए जो ना होते हुए भी आपके पास हो। हाँ। और आपको सुने और आपके साथ रहे इन एनी सिचुएशन। सो यस, अभी ये पॉडकास्ट का एंड है और इसके इस एपिसोड के एंड में हम हमारे गेस्ट को एक गिफ्ट देते हैं जो कि हमारे स्पॉन्सर फ़ोन वाले, आपको दिख रहा होगा, तो उनकी तरफ से एक बहुत छोटा सा और क्यूट सा गिफ्ट आपके लिए। पर आपको मेरे साथ एक रैपिड फायर क्विज करना पड़ेगा। इसके बाद में ये आपको तो चीटिंग है फिर। हाँ, नहीं पर उसका आंसर का कोई सीन नहीं है, Okay, समझो। okay. आप सही बोलो गलत बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, कमेंट बॉक्स में आंसर आएंगे, आपको सिर्फ आंसर देना है, ठीक है। अब गिफ्ट तो आपको बाय डिफॉल्ट मिल ही जाएगा, चाहे आप गलत आंसर भी दोगे तो भी, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो आर यू रेडी? Yep. सो द फर्स्ट सेगमेंट इज कि जहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सेसरीज और चीज़ों का नाम दूंगा, आपको ये बताना है कि फ़ोन वाले में वो है या नहीं। तो यस मीन्स है, नो मीन्स नहीं है, ठीक है। चलो, फोन्स, Yes. मेमोरी कार्ड्स, Yes. मोबाइल कवर्स, Yes. लैपटॉप्स, No. टीवी, No. कैमरा, Camera. No. No. PS5। No. वेरी गुड। सो अभी नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं। अब यहाँ पर मैं गुजरात के और अहमदाबाद के कुछ एरियाज और गुजरात की कुछ सिटीज़ का नाम दूंगा। आपको अगेन यस और नो बोलना है। यस मीन्स कि उस एरिया में स्टोर है, नो मीन्स उस एरिया में स्टोर नहीं है, ठीक है। सो रेडी? Yes. एंड ऑल्सो वो जो आपने बोला कि यू आर दी फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ द फोन वाले, वो हम Yeah. क्लिप ऐड कट नहीं करेंगे, मोस्टली वो वीडियो में रखेंगे। यस, सो फर्स्ट एरिया इज साइंस सिटी। Yes. इट्स इजी ना? भोपाल, Yes. न्यू रानी, No. पक्का? No. ओके, लाल दरवाजा, Yes. ओके। भोपाल बोल दिया ना मैंने। वैष्णो देवी, No. गोता। ये गोता में आता है। तो मैंने गोता से तो पिकअप किया आपको, Okay. Yes. स्टोर से उठा रहा हूँ आपको, सीरियसली। नहीं, बट ये मेरे लिए गोता ना, मतलब वो जो ब्रिज वाला फ्लाईओवर वाला है ना, हाँ, उतना एरिया ही गोता हाँ, है। नहीं वो ये भी मेरे लिए वंदे मातरम ही है।
अच्छा हाँ चलो भाई, नहीं गोता वंदे मातरम, गोता Yes. वंदे ओके हाँ अब सही है। हाँ सही चलो है। बढ़िया। अभी मैं सिटीज के नाम दे रहा हूँ तो शायद सुनना ध्यान से। भावनगर, नो। महसाणा, यस सूरत, यस बड़ौदा, यस। ऊंजा। ये तो सुना ही नहीं है कभी, नो। मतलब सुना महसाणा है से but पहले आता है ऊंजा। पता नहीं है मुझे। पालनपुर, यस। गुड। लास्ट सिटी का नाम बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, फिर मत बोलना कि नहीं सुना है। गांधीधाम। गांधीधाम, नो। पक्का? नो। इमरान को फोन करना हो तो कर लो। नहीं नहीं, एक्चुअली उस तरफ का मुझे नहीं पता है। बाकी मैंने इसमें जॉब की है तो मैंने आंसर्स इस हिसाब से दिए कि एट दैट टाइम हाँ जो आपको कि- पता थे। हाँ नहीं पता नहीं थे कि यहाँ पे हो सकता है इस टाइप का स्टोर। हाँ ओके। आपने फोन वाले में कितने साल काम किया? हाँ 1 साल। ओह दैट्स ग्रेट। ओके चलो लास्ट है अभी। अभी मैं आपको जो स्टेट्स के नाम बोलने वाला हूँ, क्योंकि फोन वाले अभी गुजरात के बाहर भी काफी सारे स्टेट्स में अवेलेबल है ना। तो मैं कुछ स्टेट्स के नाम बोलूंगा, आपको यस नो में आंसर देना, ठीक है? महाराष्ट्र, यस, एमपी, नो, दिल्ली, यस, गोवा। नो। वेरी गुड। सो यस, आप जीते हो एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट फ्रॉम दी फोन वाले। आंसर सही थे पहले ये बताओ। वो कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिए। आप फॉर्मर एम्प्लॉय भी है तो हो सकता है कि आपको कंपनी की तरफ से मेल भी आ जाए। अब तो उनके पास राइट्स नहीं है आपको कुछ भी बोलने के, बट मे बी सो यस, काफी सारे आंसर्स करेक्ट थे आपके। 80% यू आर राइट, बट 20% फिर भी आपसे कुछ गलतियां हुई Okay. है, तो वो इतनी मायने नहीं रखती मेरे हिसाब से। एंड यस, मैं आपको आपका गिफ्ट भी दे देता हूँ। गिव मी जस्ट 1 मिनट। कैसा रहा मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था ये। अच्छा, इससे पहले मतलब मुझे वहाँ से हमारे जूनागढ़ रुको। यस, सो दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम दी फोन वाले। कांग्रेचुलेशंस। और यस आपका, सो ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू था? हाँ जी। वाओ भाई, ये एक्चुअली मजेदार था। मुझे 2-3 न्यूज वालों के भी आए थे, बट कैमरा फेस करना मेरे लिए यार क्या होता है पता है कि कैमरा फेस करना तो इजी है, बट किसके साथ कर रहे हो ना उससे फर्क पड़ता है, मेरा ये मानना है। अगर आप अपने किसी पहचान वाले के साथ अगर कर रहे हो तो इट्स इजी फॉर यू, कन्वर्सेशन थोड़ा लाइट हो जाता है। कन्वेंशन हो जाता है। हाँ, सो यस बनी, दैट्स अमेजिंग। बहुत ही मजेदार, मनोरंजक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव एपिसोड था ये वाला। और मुझे लगता है कि इस एपिसोड से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट होगी इन कम्युनिटी। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग इन दिस वंडरफुल वीडियो और गिविंग सच अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल stories and infos about you, your life, about the community. And thank you for being in this video. Thank you so much, Mani. थैंक यू पार्थ। और आप भी जो कम्युनिटी के लिए कर रहे हो वो भी सुन के ये- काफी अच्छा लग रहा है कि So yes, ये तो हम चलो करते कोई रहेंगे। सुधार रहा है, कोई कुछ ट्राई कर रहे हैं, कोशिश हाँ कर रहे हैं। नया कर रहा है। So yes, that's all for this video guys. I hope कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, आपको हमारी एक छोटी सी प्यारी सी गेस्ट पसंद आई होगी। So मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।